मध्य में एक बंजारा समाज का एक चरित्र जो है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे हम लोग जानते नहीं हैं, जिसे हम लोगों को जानना चाहिए, जिसके पराक्रम को हम लोगों को जानना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व जिसका नाम मल्लुकी बंजारन है, एक ऐसी महिला हमारे समाज की हुई जिस महिला ने अकबर के साथ में 2 युद्ध लड़े और तीसरे युद्ध में अकबर ने यह स्वीकार किया कि ये जो मातृशक्ति, ये जो देवी का स्वरूप महिला है, ये महिला को मैं बहन बनाऊंगा। ऐसा करके उस वक्त एक विश्व भर के विजयी, एक भारतवर्ष के विजयी राजा को अपने पराक्रम और पौरुष से जिता लेना और अपने अभिभूत कर लेना, ऐसी वीरांगना जो हमारे समाज की हुई है, उसका चरित्र हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस चरित्र में हम लोगों को देखना है कि किस प्रकार अकबर के सामने मल्लुकी का आगमन होता है, किस प्रकार युद्ध की रूपरेखा बनती है और किस प्रकार अकबर के द्वारा मल्लुकी को सम्मान दिया जाता है। ऐसा करके इसे हमने देखना है और देखकर हमारे ध्यान में रखकर हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमारे समाज के जो युवा हैं, उन तक यह विषय पहुंचाना है। आज हम आप लोगों के समक्ष एक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं नृत्य और नाट्य के माध्यम से। ये कथा इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। इस कथा के मुख्य चरित्र बल्लूराय बंजारा और उनकी बेटी मल्लुकी दास के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। मल्लुकी दास एक वीरांगना होने के साथ साथ अत्यंत ही सुंदर बंजारन थी, जिस पर शहंशाह हिंदुस्तान अकबर का दिल आ गया। पर जब उनके एहसास हुआ और अकबर ने मल्लुकी दास को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। आध्यात्मिक तेज जिसने अकबर को झुका दिया, अकबर उस 18-19 साल की लड़की के सामने झुक गया। अब हम मुख्य कथा की ओर आते हैं। नवरात्रि का मेला लगा हुआ है, देवी आराधना अपने चरम पर है। देखते हैं देवी स्तुति।
धरती जगत जग जग जगत जग जग सिंह वाहिनी दुष्ट जननी रुद्र की अर्धांगिनी परमेश्वरी सुंदरी व्याप्त तुमको जगत जननी धा 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 विनती करत कर जोड़ कर नृत्य प्रलय तांडव की देवी शांत शांत माता शांत शांत माता शांत शांत माता माता भवानी काली माता भवानी माता नवरात्रि के मेले में मल्लू की दास बंजारन भी थी। ने देखा वो अपनी सखियों के साथ मेले में घूम रही थी। बादशाह, आज मैंने नवरात्रि के मेले में बंजारा सरदार की बेटी को देखा। उससे सुंदर औरत इस कायनात में मिलना नामुमकिन है। उसे देख मुझे लगा आपको उससे निकाह करना चाहिए, इस महल की जीनत बनाना चाहिए। आप उसकी खूबसूरती का बखान सुने। दास मनु की अप्सरा वीरांगना, दास मनु
वीरांगना दास मनु की अप्सरा वीरांगना बेंदी बाल श्रवण कुंडल गलमाला बेंदी बाल श्रवण कुंडल गलमाला दामिनी सीता मगध चाल मत मारी चले चाल मत मारी चले चाल मत मारी दास मनु की अप्सरा वीरांगना दास मनु की अप्सरा वीरांगना दास मनु की अप्सरा दास मनु की अप्सरा दास मनु की अप्सरा वीरांगना। वाह, इस खूबसूरत औरत की सुंदरता का बखान सुन इससे निकाह का ख्याल मेरे जहन में आया है। बंजारा सरदार को दरबार में बुलाओ, मैं उसका एहतराम करना चाहता हूँ और साथ ही उसकी बेटी से निकाह की पेशकश भी। बंजारा सरदार को दरबार में बुलाया जाए। प्रणाम महाराज, आपने हमें याद किया। कहिए आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ और आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। आप मुझे इजाज़त दें। नहीं, मेरी बेटी का विवाह आपके साथ नहीं हो सकता। उसका संबंध पक्का हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं कर सकता। बंजारा सरदार की इतनी हिम्मत कि उसने शहंशाह हिंदुस्तान को मना किया, मुझे मना किया। इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। अकबर ने बंजारों पर हमले की घोषणा की और अपनी सेना को बंजारा सेना पर युद्ध करने के लिए भेजा। युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से युद्ध की घोषणा हुई और वह चले युद्ध के लिए वापस से। हार के सामने ने अकबर को बहुत विचलित कर दिया। युद्ध में दास मलुकी भी थी। दास मलुकी ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए अकबर के बहुत सैनिकों को मार गिराया। युद्ध में मलुकी दास की वीरता की अकबर ने दास्तां सुनी। उसने युद्ध विराम की घोषणा की और दास मलुकी को दरबार में बुलाया। दास मलुकी अकबर से मिलने के लिए दरबार में आई। बादशाह, आपकी एक जिद ने इतने सारे लोगों की जान ले ली। ये जिद, ये गलती माफ़ी लायक नहीं है, बिल्कुल माफ़ी लायक नहीं है। ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर। ये मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, बहुत बड़ी खता हो गई। मुझे ऐसी खता नहीं करना चाहिए थी। मलुकी दास, मैं तुमसे भी माफ़ी चाहता हूँ, तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और तुम्हें अपनी बेटी के रूप में
कबूल करता हूँ। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे एक छोटा सा ऑडियो भेजा गया था जिसके 5-7 मिनट का ऑडियो था, जिसके उस पर हमने ये कथा तैयार की है। अगर कुछ भूल हुई हो तो क्षमा चाहेंगे।